हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं बाबू, हम क्लास 11th का लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर आप लोगों को बेहतरीन तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहे हैं और एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसको वन बाय वन करके हम सोल्व कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर हम 23 डिस्कस किए करेंगे और बेहतरीन तरह से डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कंप्लीट जो है सॉल्यूशन को समझ सके। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। क्वेश्चन को समझेंगे बाबू। क्या निकालना है आपको? फाइंड करना है, निकालना है ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। आपको फाइंड करना है, पेयर में वैल्यू फाइंड करना है और वह कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आपको कंडीशन भी दिया हुआ है बाबू कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, जिसमें से दोनों क्या होना चाहिए? 10 से छोटा होना चाहिए। सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और उस दोनों नंबर का यदि सम करेंगे तो वह 11 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए। क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे बाबू। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिल्कुल शुरू से एंड तक बने रहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए मान लेते हैं बाबू, आपको निकालना है। देखिए बोथ कह रहा है, दो संख्या आपको मानना है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। मान लेते हैं लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 2। मान लेते हैं दो संख्या जो है आपका, पहला संख्या x होगा और दूसरा x प्लस 2 होगा। क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं बाबू ओड नंबर, जैसे 3 लिखते हैं उसके बाद 5 लिखते हैं, 3 से 5 तक जाने में सपोज कीजिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। सपोज कि 3 को x मान रहे हैं तो हमको ओड कंजुगेटिव नंबर फाइंड करने के लिए नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए बाबू एक संख्या को हम x माने और दूसरी संख्या को हम x प्लस 2 माने, तब जाके आपका ओड कंजुगेटिव नंबर्स होगा। जैसे इवन कंजुगेटिव कह देगा तो 2 के बाद क्या हो जाएगा? 4, 6। यदि 2 को x मान रहे हैं तो कितने और जोड़ना पड़ेगा बाबू? और 2 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 4 आएगा। यानी कि हम लोग इवन यदि कंजुगेटिव नंबर्स कहेगा तब भी एक को x मानेंगे और दूसरे को x प्लस 2 मानेंगे, क्योंकि दोनों जगह यदि हम लोग ऐड करते हैं, न्यू नंबर जो आता है वह कंजुगेटिव नंबर्स है, उसमें 2 ऐड करना पड़ता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब कंडीशन पढ़ेंगे बाबू। मान लिए हैं लेट द नंबर बी x एंड x प्लस 2। अब पढ़ेंगे कंडीशन को, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, जिसमें से दोनों क्या कह रहा है? गिवन में देखिए क्या कह रहा है गिवन में, ये x जो होगा वह लेस देन 10 होगा एंड x प्लस 2 का जो भी वैल्यू होगा वह भी लेस देन क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अब कह रहा है सच दैट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है देयर सम इज मोर देन 11। यदि दोनों नंबर को सम करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि दोनों नंबर को बाबू सम करेंगे, दो नंबर को सम कीजिए, एक है x, दूसरा नंबर है x प्लस 2, तो वह ग्रेटर देन कितना होगा? आपका 11 होगा। तो यहां से हम x को फाइंड कर लेते हैं कि x का वैल्यू आपका क्या क्या होगा। x का वैल्यू क्या होगा यहां से फाइंड करते हैं। दोनों को यदि ऐड करेंगे 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए अपना लोग जानते हैं बाबू, दोनों साइड सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे बाबू, 2 को आप माइनस कर दीजिए, यहां से 2x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 माइनस 2, जो कटने वाला है काट दीजिए, दिस से डेट कैंसिल आउट, पॉजिटिव 2 है और निगेटिव 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से बचेगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा, अब आप समझिए x का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, ये बहुत ध्यान से समझेंगे। अब यदि बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं 2 से बाबू, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 2, दोनों साइड क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x बटे 2 ग्रेटर देन 9 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 4.5 होगा, x का वैल्यू क्या होगा 4.5 से बड़ा वैल्यू होगा, तो x का कौन कौन वैल्यू होगा, हमको तो नंबर लेना है, कौन ओड नंबर लेना है, ओड नंबर को हमको सेलेक्ट करना है बाबू। चलिए कौन कौन ओड नंबर होगा जो 4.5 से बड़ा होगा, समझ गए ना, लेकिन लेस देन 10, वह ऐसा नंबर होना चाहिए कि 4.5 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन x लेस देन 10, लेकिन 10 से वह छोटा वैल्यू होना चाहिए। चलिए नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए बाबू, नंबर लाइन एक बनाते हैं, सपोज करिए कि ये वैल्यू आपका कितना है 4 है बाबू, और ये वैल्यू आपका 5 है, ये वैल्यू आपका 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये वैल्यू आपका 10 है। आपका दो कंडीशन यहां दिया हुआ है, x का वैल्यू 4.5 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है बाबू कि x का वैल्यू 10 से छोटा भी होना चाहिए। तो कहां वैल्यू लाइज करेगा बाबू, ये आपका हो गया 4.5 वाला वैल्यू, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4.5 को इंडिकेट करेगा, 4.5 से बड़ा और 10 से छोटा वाला वैल्यू बाबू, यानी इसके अंदर में ही आपको वैल्यू चाहिए, इसके अंदर में ही वैल्यू होगा, और वह वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो कौन कौन वैल्यू हो जाएगा बाबू, यहां से यहां तक का वैल्यू होगा, लेकिन हमको ओड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। चलिए कौन वैल्यू हम ले सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहां से ओड नंबर वाला कौन है 5 ले सकते हैं वैल्यू होगा, उसके बाद 7 ले लेंगे बाबू, और उसके बाद 9 लेंगे, यानी x का 3 वैल्यू आएगा, x का कौन कौन वैल्यू आएगा, x बराबर हम 5 भी ले सकते हैं, 6 भी लेंगे, और 6 तो नहीं लेंगे, इवन नंबर है, 5 7 एंड 9 वैल्यू, x के 3 मान आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा और 9 भी होगा। अब इसमें से कितने मान आपका सेटिस्फाइड कर रहा है ये भी देखेंगे बाबू। चलिए यहां से हम एक को फर्स्ट नंबर मानते हैं और दूसरे को सेकेंड नंबर, पहला है x और दूसरा है x प्लस 2, यदि हम x बराबर 5 लेते हैं, x बराबर 5, तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, विजिबल हो रहा है कि नहीं, ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर, क्लियर है, विजिबल हो रहा है आपका। यदि x का वैल्यू 7 लेंगे तो इधर वैल्यू आपका कितना हो जाएगा बाबू, 7 लेंगे तो 9 हो गया, यदि वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, यदि वैल्यू 9 ले रहे हैं, ये वैल्यू आपका 11 हो जाएगा। अब ध्यान पूर्वक यहां भी आप समझने का कोशिश कीजिए पूरा केयरफुल्ली। अब देखिए आपका जो x का वैल्यू है वह 10 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, ये देखिए x का जितना भी वैल्यू आया है बाबू, x का जितना भी वैल्यू आया है वह 10 से छोटा है, लेकिन x प्लस 2 का भी वैल्यू क्या होना चाहिए 10 से छोटा आना चाहिए,
ये जो x+2 है इसका भी वैल्यू क्या आना चाहिए, 10 से छोटा आना चाहिए, लेकिन एक वैल्यू देखिए आपका बड़ा आ रहा है, इसीलिए x का 9 भी वैल्यू नहीं होगा बाबू, ये याद रखिएगा, x का 9 जो होगा वह वैल्यू नहीं होगा। तो यहां से आपका कितने पेयर बन गया, ये वैल्यू आपका एप्लीकेबल नहीं है, समझ गए ना, क्योंकि x का वैल्यू 9 आ रहा है जो लेस देन 10 है, लेकिन x+2 का भी वैल्यू लेस देन 10 होना चाहिए, यहां 11 हो रहा है, तो आपका दो ही पेयर यहां सेटिस्फाइड कर रहा है। करें यहां देखिए, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव ओड पॉजिटिव नंबर, यहां देखिए फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए आपका, जो कंसिक्यूटिव होना चाहिए, और कंडीशन भी है x लेस देन 10 यानी 10 से छोटा वैल्यू होना चाहिए, और x+2 लेस देन 10 ये भी वैल्यू 10 से छोटा होना चाहिए। तो आपका जो है कितने पेयर हो जाएगा बाबू, तो 2 पेयर हो जाएगा, यानी आंसर में आप लिख सकते हैं टोटल पेयर की संख्या 2 हो जाएगा। पेयर की संख्या कितना हो जाएगा, 2 पेयर हो गया। यदि आंसर की बात कर देंगे कितनी पेयर होगा बाबू, 2 पेयर होगा। करें फाइंड ऑल पेयर, तो आपका 2 पेयर आंसर हो जाएगा। पहला 5,7 होगा, दूसरा एंड 7,9 होगा। ये दोनों जो है आपका राइट आंसर हो गया, ये दोनों आपका क्या है, राइट आंसर हो गया बाबू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, यही पूछ रहा था कि टोटल पेयर की संख्या कितना है, तो कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर यहां पर टोटल 2 पेयर होगा। पहला पेयर 5 7 एंड सेकेंड पेयर 7 9। तो आप लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन को जरूर समझे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं फिर से अगेन समझा दीजिए, चलिए बाबू फिर से एक बार हम समझा देते हैं। बहुत स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ गया है, अगेन रिपीट सर। चलिए क्वेश्चन 23 है और ध्यान पूर्वक समझेंगे क्वेश्चन को। करा फाइंड ऑल पेयर्स, कितने पेयर्स है ऑफ का कंसिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, किसका कंसिक्यूटिव मतलब होता लगातार कंटिन्यूअस, ओड पॉजिटिव इंटीजर का, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 जो 10 से छोटा होना चाहिए, एंड देयर सम इज मोर देन 11 और उस दोनों नंबर का जो सम होगा वो 11 से बड़ा होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए यहां पर कंडीशन लिखे हैं बाबू, लेट कर लिए हैं दो नंबर को, लेट द नंबर बी x एंड x+2। मान लिए एक नंबर x है दूसरा x+2 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओड जब लिखते हैं 3 के बाद क्या लिखेंगे 5 लिखते हैं। तो कितने का देखिए अंतर है, डिफरेंस है दोनों में, 2 का है, 2 ऐड करेंगे तब जाके 5 मिलेगा। तो गिवन दिया है कि x लेस देन 10 होना चाहिए पहला कंडीशन में, और x+2 लेस देन 10 होना चाहिए। और सवाल में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर सम इज मोर देन 11, जब दोनों नंबर को सम करेंगे तो वह 11 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस तरह से हम लोग जब इनइक्वालिटीज को सॉल्व किए तो x का वैल्यू x ग्रेटर देन 4.5 आया, और एक कंडीशन है x लेस देन 10 होना चाहिए। तो हम यहां से x के वैल्यू को फाइंड कर लिए कि x का वैल्यू 4.5 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन x का वैल्यू 10 से छोटा भी होना चाहिए। तो कितने इसमें ओड नंबर होगा, तो 3 ओड नंबर निकला बाबू, 5 7 और 9। जब हम इससे नंबर फाइंड करने लगे, पेयर को फाइंड करने लगे, तो यहां से हमको 3 पेयर मिला, लेकिन एक पेयर सेटिस्फाइड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि x+2 लेस देन 10 होना चाहिए। जब कोई नंबर लेंगे उसमें 2 को ऐड करेंगे तो वह 10 से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहां 10 से बड़ा वैल्यू आ रहा था, इसीलिए 9 और 11 इस पेयर में नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसीलिए इस सवाल का 2 ही पेयर होगा बाबू, 5 7
एंड 79, दिस इज योर आंसर। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।